नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजी और फ्यूचर इज इन योर हैंड चैनल के माध्यम से हर बार आपके जीवन से संबंधित कुछ ना कुछ वीडियो में बनाता रहता हूँ, ज्योतिष से संबंधित बनाता रहता हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ शंकर भगवान और शिव में क्या अंतर है, क्या यह समान है और यहाँ अगर समान है तो कैसे है और समान नहीं है तो फिर भी कैसे है। अगर समान नहीं है तो फिर किस प्रकार से समान नहीं है, इसी विषय में हम बात करेंगे। और उनका, शिव का और शंकर का हमारे इस शरीर से, हमारे जीवन से क्या लेना देना है, इसी विषय में हम आज बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी चीज़ की उत्पत्ति करना तो ब्रह्मा जी के हाथ में है। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो घर में बच्चा ही हो, चाहे वो संसार में कोई भी चीज़ हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे प्रकृति हो, कुछ भी हो, पेड़ पौधे कुछ भी हो, तो किसी भी चीज़ को बनाने का काम भगवान ब्रह्मा जी का है। उस चीज़ को बनाने के बाद उसको संचालित करना, चलाना, तो वह काम विष्णु भगवान का है। संचालित करने के बाद उस चीज़ को ख़त्म करने के जो काम आते हैं, यानी कि एक चीज़ बड़ी हो गई उसके बाद उसका नाश होना है, तो वो जो है शंकर भगवान का काम है। यानी कि त्रिदेव हमारे इस शरीर से लेना देना रखते हैं। जैसे गॉड का स्पेलिंग आपको पता ही होगा, GOD। जी का मतलब जनरेटर, ओ का मतलब ऑपरेटर, डी का मतलब डिस्ट्रॉइड। जनरेटर यानी कि बनाने वाला, यानी कि ब्रह्मा जी। ऑपरेटर यानी कि चलाने वाला, यानी कि विष्णु भगवान। और डिस्ट्रॉइड यानी कि खत्म करने वाला, शंकर भगवान। किसी भी चीज़ में, इस मृत्यु लोक में जो भी चीज़ें होती है उनका नाश होना तय है। अब हमें गलत फहमी कहाँ पे, मैं पहले भी बताया था ना कि क्या शंकर भगवान और भोलेनाथ एक है, शंकर भगवान या शिव एक है। तो इसी विषय में अभी हम बात कर रहेंगे। दोस्तों, शिव क्रिएटर है। क्रिएटर यानी कि जिन्होंने समय बनाया, जिन्होंने एक गैलेक्सी बनाई, जिन्होंने यह ब्रह्मांड बनाया, वह शिव है। और शंकर और शिव में क्या अंतर है, अब जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, शंकर भगवान आपने देखा होगा हिमालय में तपस्या करते हैं, बर्फ में बैठ के तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कमल के फूल में तपस्या कर रहे हैं और विष्णु भगवान क्षीर सागर में जो है तपस्या कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? शिवा की। शिव भगवान एनर्जी क्रिएटर है। शिव भगवान एक एनर्जी है जिनका एक ही मूल मंत्र है ओम। सूर्य भगवान इस संसार को उजाला देते हैं, प्रकाश देते हैं, मगर कैसे देते हैं, उनको ऊर्जा कहाँ से आ रही? तो शिव। नवग्रह, चाहे त्रिदेव हो, जितने भी 33 कोटि देवी देवता हैं, मैं आपको समझा देता हूँ देवी देवता और भगवान में क्या अंतर है। 33 कोटि यानी कि 33 प्रकार कोटि के जो उच्च प्रकार के जो है देवी देवता हैं, जिनमें ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं, नवग्रह भी आते हैं। तो ये 33 कोटि देवी देवता अलग है और भगवान अलग है। भगवान एक ही है। जो भगवान का मतलब भी समझो, भा यानी कि भूमंडल में, गा यानी कि गगन में, वा यानी कि वायु में, इन तीनों में जो विद्यमान है वह जो है शिव है। शिव निराकार स्वरूप है, शिव का कोई आकार नहीं, वह निर्विकारों से मुक्त है, वह समय के अंदर नहीं समय से बाहर है। एक हिसाब से आप मान लो एक कंप्यूटर बनाया है, कंप्यूटर मैंने बनाया है, मैं उस कंप्यूटर को बनाता हूँ, मैंने बना लिया, उसको ओके चल रहा है। अब कोई आता है क्या, उसको ये चाहे आप ही ले लो समझ में अपनी बात है कि मैं क्या उस कंप्यूटर के अंदर हूँ कि बाहर हूँ। मैंने बनाया है कंप्यूटर, मैं उसके अंदर हूँ कि बाहर हूँ? तो दोस्तों मैं बाहर हूँ, क्योंकि मैंने उसको बनाया हुआ है। अब दोस्तों, आप उस कंप्यूटर की तिथि तो लिख सकते हैं कि ये कंप्यूटर कब बनाया, यानी कि इस धरती को बता सकते हैं कि ये धरती कब बनाई, ये ब्रह्मांड कब बना, ये भी आपको समय पता लग जाएगा कि धरती कब बनी है, ये गैलेक्सी कब बनी है, ये सब डेट आ जाएगा। मगर क्या आपको ये पता आएगा कि जिसने ये धरती बनाई है, जिसने वो कंप्यूटर बनाया, वो कब आया?
तो क्रिएटर ने जो चीज़ क्रिएट की है उसका आपके पास सही टाइम आ सकता है, तारीख आ सकती है, मगर वो क्रिएटर का आप बता नहीं सकते कि क्रिएटर कब आया होगा, क्योंकि क्रिएटर तो पहले से मौजूद है जिसने यहाँ क्रिएट किया है। क्रिएटर का समय कभी नहीं निकल सकता, यानी कि भगवान का अस्तित्व का आपको पता ही नहीं चल सकता कि भगवान आया कब और कहाँ है, कहाँ रहता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया निर्विकार है, निर्गुण है, और यह शिव कण कण में व्याप्त है, विद्यमान है। यह जीव जंतु में है, यह सागरों में है, यह सूर्य जो सूर्य में उजाला दे रहे हैं उनमें भी विद्यमान है, या ब्रह्मा विष्णु महेश में भी विद्यमान है। तो इसलिए आप यहाँ गलत फहमी में मत रहिए कि शंकर और शिव एक है, यह अलग है। शंकर को और ब्रह्मा और विष्णु को बनाया गया है, इनको भी बनाया, इनको भी क्रिएट किया गया है, यानी कि शिव की तरफ से बनाया गया है।